गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर प्रियंका पटेरिया। इसके पहले हमने क्लास 9 का संस्कृत का द्वितीय पाठ कंप्लीट कर लिया था। तो तृतीय पाठ जो है आपका गोदोहनम, जिसका नाम है गाय का दोहन। गोदोहनम एकांकी में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक या कथा है जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा से अपनी गाय से 1 महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है, ताकि महीने भर के दूध को एक साथ निकाल कर बेचकर धनवान बन सके। इस प्रकार एक मास के बाद जब वह गाय को दूहता है या दूहने लगता है, तब अत्यधिक दूध का तो कहना ही क्या, उसको एक बूंद भी दूध की नहीं प्राप्त होती है, अपितु दूध के स्थान पे उसको गाय के पैरों से प्रहार मिलता है, जिससे वह आहत और रक्त रंजित होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इस घटना से वहां उपस्थित सभी यह समझ जाते हैं कि यथा समय किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है, नहीं तो हानि की प्राप्ति होती है। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। प्रथमम दृश्यम। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्थितिं करोति। मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीमे स्वर में शिव स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन् प्रसन्नमनः चंदनः। उसके बाद लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन चंदन प्रवेश करता है। चंदन आहा सुगंधस्तु मनोहरा विलोक्य अये मोदकानि रचयन्ते प्रसन्ना भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकं ग्रहीतुम् इच्छति। आहा सुगंध तो सुंदर है, देखकर लड्डू बनाया है प्रसन्न होकर तो मैं स्वाद चखता हूँ, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम विरम माम स्पृश एतानि मोदकानि। क्रोधपूर्वक रुको, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदनः किमर्थं क्रुध्यसि तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालोलुपतां नियन्त्रितुम् अक्षमः अस्मि। किं न जानासि त्वमिदम्। चंदन कहता है, क्यों क्रोध कर रही हो? तुम्हारे हाथ से निर्मित लड्डू को देखकर मैं जीभ की लालच पर नियंत्रण रखने में असमर्थ हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका सम्यक् जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजा निर्मितानि संति। मल्लिका अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनं संपादय प्रसादं च देहि। चंदन तो जल्दी ही पूजन समाप्त करो और प्रसाद दो।
मल्लिका भो अत्र पूजनं न भविष्यति। अहं स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशीविश्वनाथमन्दिरं प्रति गमिष्यामि। तत् गङ्गास्नानं धर्मयात्राश्च वयं करिष्यामः। अरे, मल्लिका कहती है, अरे यहाँ पूजन नहीं होगी। मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम करेंगे। चन्दनः सखीभिः सह न मया सह विषादं नाटयति। चंदन सहेली के साथ मेरे साथ नहीं दुख को प्रकट करता है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वा गच्छन्ति। ततः मया सह त्वया गमनस्य औचित्य नास्ति। वयं सप्ताहान्ते प्रत्यागमिष्यामः। तावत् गृहं व्यवस्थां धेनुदुग्धदोहन व्यवस्था च परिपालय। हाँ, मल्लिका कहती है, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला इत्यादि सभी जाएंगी। अतः मेरे साथ तुम्हें आने का औचित्य नहीं है। हम 1 सप्ताह के बाद वापस लौटेंगे। तब तक घर की व्यवस्था, गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को संभालो। द्वितीयं दृश्यम्। चन्दनः अस्तु गच्छ। सखीभिः सह धर्मयात्रया आनन्दिता च भव। अहं सर्वमपि परिपालयिष्यामि। शिवास्ते सन्तु पंथानः। ठीक है, जाओ, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो। मैं सब कुछ की व्यवस्था करूँगा। तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी होवे। चन्दनः मल्लिका तो धर्मयात्रायै गतः। अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबन्धनं करिष्यामि। स्त्रीवेषं धृत्वा दुग्धपात्रहस्तं नन्दिन्याः समीपं गच्छति। चंदन कहता है, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। ठीक है, दूध दुहकर फिर सुबह नाश्ता का प्रबंध करूँगा। स्त्री का वेश धारण कर दूध का बर्तन हाथ में लेकर नंदिनी के पास जाता है। उमा मातुलानी मातुलानी। उमा कहती है, मामी मामी। चंदना उमे अहम तु मातुलः तौ मातुलानी तु गंगा स्नानार्थं काशी गतः अस्ति। कथय किं ते प्रियं करवाणि। चंदन उमा, मैं तो मामा हूँ। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हैं। कहो तुम्हारा क्या प्रिय करूं। उमा मातुलः पितामह कथयति मासान्तरम् अस्मात् गृहे महोत्सवः भविष्यति। तत्र 63 सेटकमिति दुग्धम् अपेक्षते। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया।
उमा उमा कहती है मामा पितामह, पिता के पिता अर्थात दादाजी। दादाजी कह रहे थे कि 1 माह बाद हमारे घर में महोत्सव होगा, उसमें 300 लीटर दूध चाहिए होगा या अपेक्षित है। यह व्यवस्था आपको करनी है। चंदना प्रसन्न मनसा 30 सेटक परिमितिं दुग्धं शोभनं दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वयं वक्तव्यम्। चंदन प्रसन्न मन से 300 लीटर दूध, अच्छा दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम अपने दादाजी से कह दो। उमा धन्यवादः मातुलः याम धूनः सह निर्गतः। उमा धन्यवाद मामा, अब मैं जाती हूँ। वह चली जाती है। तृतीयं दृश्यं चन्दनः प्रसन्नो भूत्वा अङ्गुलीषु गणनये अहो सेटक 63 पयांसि अनेन तु बहुधनं लप्स्यते। नन्दिनीं दृष्ट्वा भो नन्दिनी तव कृपया तु अहं धनिकः भविष्यामि। प्रसन्नः स धेनु बहुसेवां करोति। चंदन प्रसन्न होकर उंगलियों से गणना करता है। अरे 300 लीटर दूध, इससे तो मैं बहुत धन प्राप्त करूँगा। नंदिनी को देखकर, अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊँगा। प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षित न तिष्ठति। इदानीं किं करवाणि? भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनं करोमि। चंदन माह के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिन दूध दोहन करता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, माह के अंत में ही पूरे दूध का दोहन करूँगा। क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि। सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। इस प्रकार क्रमशः 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रविश्य स्वामिन् प्रत्यागतः अहम् आस्वादये प्रसादम्। स्वामी, मल्लिका प्रवेश कर कहती है, स्वामी मैं लौट आई, प्रसाद का स्वाद ले लो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च। चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदनः मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक् सफला जाता। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियं निवेदयामि। चंदन, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो भली प्रकार से सफल हुई। काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ। मल्लिका स आश्चर्यम् इव धर्मयात्रा प्रियतरं किम्? मल्लिका आश्चर्यपूर्वक, ऐसा
धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या? चंदनः चन्दनः ग्रामप्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति तत् 30 सेटकमितिं दुग्धम् अस्माभिः दातव्यम् अस्ति। चंदन कहता है गांव के मुखिया के घर में महोत्सव महीने के अंत में महोत्सव है, वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावन्मात्रं दुग्धं कुतः प्राप्स्यामः? मल्लिका कहती है किंतु इतनी मात्रा में दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? चंदना विचारये मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, अतः एव दुग्धदोहनं न क्रियते। उत्सवदिने एव समग्रं दूधं दोह्यावः। चंदन कहता है मल्लिका विचार करो, प्रतिदिन यदि दूध दोहन कर दूध को रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए दूध का दोहन नहीं किया जा रहा है। उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध को दूहेंगे। मल्लिका स्वामिन् त्वं तु चतुरतमः अत्युत्तमं विचारम् अधुना दुग्धदोहनं विहाय केवलं नन्दिन्याः सेवाम् एव करिष्यावः, अनेन अधिकाधिकं दुग्धं मासान्ते प्राप्स्यामः। मल्लिका स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, बहुत अच्छा विचार है। अब दूध दोहन छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही हम करेंगे, इससे माह के अंत में बहुत अधिक दूध प्राप्त होगा। द्वावेव धेनो सेवायां निरतो भवतः अस्मिन् क्रमेण घासादिकं गुणादिकं च भोजयतः, कदाचित् विषाणयो तैलं लेपयतः, तिलकं धारयतः, रात्रौ नीराजनेनापि तोष्यतः। दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। इस क्रम में घास, गुड़ इत्यादि खिलाते हैं। कभी सींगों में तेल का लेप करते हैं, तिलक लगाते हैं, रात में आरती भी कर संतुष्ट करते हैं। चंदना मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावः, दुग्धार्थं पात्रप्रबन्धोऽपि करणीयः। द्वावेव निर्गतो। मल्लिका आओ कुंभकार के पास या कुम्हार के पास चलें, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है। दोनों ही चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम कुंभकार घटरचनायां लीनः गायन्ति। कुंभकार घड़े बनाने में लीन होकर गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वयथेश मृत्तिका घटः।
जैसा यह मिट्टी का घड़ा है, उसी तरह संपूर्ण जीवन जो हमारा है वो क्षणभंगुर है। यह जानकर भी मैं घड़े को बना रहा हूँ। चंदनः नमस्कारोमि तात पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि। चंदन, तात नमस्कार करता हूँ, 15 घड़ों को चाहता हूँ, क्या दोगे? देवेश, कथम न विक्रीणाय एव एते गृहाण घटान पंचशतोत्तरम रूप्यकाणि च देहि। देवेश, क्यों नहीं, ये बेचने के लिए है। घड़ों को ले लो और 500 रुपये दे दो। चंदनः साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्री एव दातुम शक्यते। चंदन कहता है, ठीक है, पर मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। देवेशः क्षमतां पुत्र मूल्यं विना तु एकमपि घटं न दास्यामि। क्षमतां पुत्र मूल्यं विना तु एकमपि घटं न दास्यामि। देवेश कहता है, पुत्र क्षमा करो, परंतु मूल्य बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणं दातुमिच्छति तात यदि अधुनैव मूल्यम् आवश्यकं तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम्। मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है, तात यदि इस समय मूल्य देना आवश्यक है तो इन आभूषणों को ग्रहण करो। देवेशः पुत्र के नाहं पाप कर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम् आभूषणविहीना कर्तुं नयतु यथाभिलाषितान् घटान् दुग्धं विक्री एव घटमूल्यं दातुं। देवेश, पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। अभिष्ट घड़ों को ले जाओ, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे दो। दोनों उभौ धन्योसी तात धन्योसी। दोनों धन्य हो तात धन्य हो। पंचम दृश्यम मासांतरम संध्याकालः एकत्र रिक्ता नूतन घटः सन्ति दुग्धविक्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीना। एक माह बाद शाम का समय एक जगह खाली नए घड़े रखे हैं। दूध खरीदने वाले और अन्य गांववासी लोग दूसरी ओर बैठे हैं। चंदनः धेनु प्रणम्य मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम् आह्वयति। मल्लिके सत्वरम् आगच्छ। चंदन गाय को प्रणाम कर मंगलाचरण करके मल्लिका को पुकारता है, मल्लिका शीघ्र आओ। मल्लिका आयामिना दोहनम आरभ्यस्य तावत्। मल्लिका आती हूँ स्वामी, तब तक दूध दूहना आरंभ करो। चंदनः यदा धेनो समीपं गत्वा दुग्धं इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति।
चंदन जब गाय के समीप जाकर दूध दोहना चाहता है तब धेनु पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतितः नंदिनीं दुग्धं देहि किं जातं ते पुनः प्रयासं करोति। धेनु पृष्ठ के प्रहार करती है, मतलब पीछे के पैर से जब प्रहार करती है तब चंदन क्या पात्र के साथ बर्तनों वो घड़े मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसके साथ गिर जाता है। तो नंदिनी दूध दो तुम्हें क्या हुआ, पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पात्प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनं रक्तरंजितं करोति। नंदिनी फिर से बार बार पैर के प्रहार से ठोकर देकर चंदन को रक्त रंजित कर देती है। तो हतोस्मि चित्कारं कुर्वन् पतति सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यति। कष्ट में मर गया, चीखते हुए गिर जाता है। कौन गिरता है? चंदन गिर जाता है और सभी आश्चर्य से चंदन और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारं श्रुत्वा झटिति प्रविश्य नाथ किं जातं कथं त्वं रक्तरंजितः। मल्लिका चीख को सुनकर शीघ्र प्रवेश कर, स्वामी क्या हुआ, तुम खून से लथपथ क्यों हो? चंदनः धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम ताड़यति माम। चंदन गाय दूध दोहने की अनुमति नहीं देती, दूध दोहने में प्रताड़ित करती है। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च अकार्ये दुग्धं प्रयतते किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। मल्लिका गाय को स्नेह और वात्सल्य से दूहने का प्रयत्न करती है, परंतु गाय दूध से रहित हो जाती है, ऐसा मल्लिका जान जाती है। मल्लिका चंदनः प्रति नाथ अनुचितं कृतम् आवाभ्यं यत् मासान्तरं धेनुं दुग्धं न कृतं स पीड़ाम् अनुभवति अतएव ताड़यति। मल्लिका चंदन से, नाथ हमारे द्वारा बहुत ही अनुचित किया गया है। जो 1 माह तक गाय का दूध नहीं दोहा गया या दोहन नहीं किया गया, वह पीड़ा का अनुभव करती है, इसलिए वह प्रताड़ित करती है। चंदनः देवी मयापि ज्ञातं यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमासपर्यन्तं दोहन न कृतं अतएव दुग्धं शुष्कं जातं सत्यमेव उक्तम्। चंदन क्या कहता है? देवी मैंने भी जान लिया कि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया है कि पूरे माह तक दोहन नहीं किया गया, इसलिए दूध सूख गया है, सत्य ही कहा गया है। कार्यम धृतनीयम यत् तदैव विधीयताम् विपरीते गतिर्यस्य च कष्टं लभते ध्रुवम्। जो कार्य
आज करने योग्य है वह आज ही करो। जिसकी गति विपरीत कार्य में है वह निश्चय ही कष्ट प्राप्त करता है या पाता है। मल्लिका आम भरतः सत्यमेव मयापि पठितम यत्। स्वामी, मल्लिका कहती है, हाँ स्वामी, सत्य ही है, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण काक्षणा यः करोत्य विचारे तत् सः विषीदति मानवः। कल्याण चाहने वाले के द्वारा विचार कर ही कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य बिना विचार कर करते हैं वह निश्चय ही दुख को प्राप्त करते हैं। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्। परंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही मैंने अनुभव किया है। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम या एव न करोति सः कष्टं लभते ध्रुवम्। सभी दिन के कार्य को उसी दिन करना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता है वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। अदानस् प्रदानस्य कर्तव्यश्च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। अतः शीघ्र नहीं किए जाते हुए आदान और प्रदान रूप कर्तव्य के कर्म रस को काल पी जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका तृतीय पाठ का अर्थ समाप्त हुआ। अब आपके अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। तो धन्यवाद।